चाहिए। तो वो रिसर्च जो है आपको बेनिफिट देती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है वाले व्यक्ति जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज हैं जिनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, सिर्फ वही जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आज का जमाना जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आजकल ट्रायल एरर का जमाना नहीं है कि आपने पहले गलती की फिर उसमें सुधार, इतना समय ही नहीं होता। जिसने गलती की, फेल हुआ, वो बाहर निकल गया। तो इसमें जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए जो है आपके प्रोडक्ट में कोई नई क्वालिटी, नया फीचर, नया कुछ जो है वो होना चाहिए। तो उस सारे के लिए जो है औद्योगिक अनुसंधान जो है वो संभव बड़ी कंपनीज में है। ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। फिर वही बात है कि संसाधन होने की वजह से कंपनीज जो हैं अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो कर सकती हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है डिसएडवांटेजेस। आप हमेशा देखो कि जहां पर एडवांटेजेस होती हैं वहां पर डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी है वो है डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। इसका जो लीगल प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है। हम ये मानते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कंपनी की फॉर्मेशन से कई बार 1 साल तक लग जाता है और कई बार 1 साल से भी ज्यादा जो है वो लग जाता है। इसकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वैधानिक औपचारिकताएं हैं, वो बहुत ज्यादा होती हैं। आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, प्रमोटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना है, प्रोस्पेक्टस तैयार करना है, और बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारा समय और टाइम लगता है और एक्सपेंसेस जो है वो होते हैं। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में ये चीजें जो हैं वो बहुत आसान होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो आप जब चाहें खोल सकते हैं, जब चाहें बंद कर सकते हैं। पार्टनरशिप में उससे थोड़ी सी ज्यादा औपचारिकताएं होती हैं और इसमें तो बहुत औपचारिकताएं होती हैं और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स जो है तरह तरह के गवर्नमेंट से लेने पड़ते हैं, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है और है। तो वो सारी चीजें कवर अप करने में बहुत समय जो है वो लगता है। फ्रॉड बाय प्रमोटर्स, ये आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रमोटर्स के द्वारा फ्रॉड किया जाता है। शेयर्स बेचने के लिए तरह तरह की लोगों को ल्योर किया जाता है, चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं कि कंपनी पहले इतना प्रॉफिट अर्न कर रही थी, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में इतना ज्यादा कई बार पता नहीं होता। तो प्रोस्पेक्टस में बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्रॉडुलेंट तरीके से जो है वो उकसाया जाता है। तो और कई बार जो है डायरेक्टर्स अपने बेनिफिट के लिए खुद ही शेयर्स जो है वो परचेज कर लेते हैं, धोखा जो है वो दिया जाता है। तो एनकरेज, थर्ड जो इसकी ड्रॉबैक है वो है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। मोनोपोली को एनकरेजमेंट मिलती है, ये बात बिल्कुल सच है। आप अपने आसपास भी देखेंगे कि कई बड़ी कंपनीज ने जो है छोटी कंपनीज को वो बाहर निकाल देती हैं और उनके पास फंड्स होते हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं होती। वो छोटे प्लेयर्स को मार्केट में टिकने नहीं देते हैं। शुरू में मैगी ने कैप्चर की मार्केट, ऐसे ही कैप्चर की कि उन्होंने जो भी प्लेयर आया उसको टिकने नहीं दिया। और भी बड़े सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, आप अगर अपने आसपास नजर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ एक प्रोडक्ट्स की क्या बन जाती है, मोनोपोली जो है वो बन जाती है। और फिर जब मोनोपोली बन जाती है तो ऐसी कंपनीज मनमानी पर प्राइजेस चार्ज करके जो है वो कस्टमर का क्या करती हैं, शोषण करती हैं, एक्सप्लॉइट जो है उन्हें करती हैं। एनकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन, ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि स्पेकुलेशन, सट्टे को बढ़ावा मिलता है। सट्टा जो है वो खेलने की आदत पड़ जाती है क्योंकि शेयर्स का रेट जो है रोज बदलता है। लोग क्या करते हैं कि इसी शेयर्स के उतार चढ़ाव से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एक साधन डिविडेंड है कि आपका पैसा है, डिविडेंड आएगा, वो डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज डील करते हैं, प्राइस बढ़ गई बेच दिया, कम हो गई खरीद लिया, इसमें बड़े सारे तरीके हैं। तो उसके द्वारा जो है खरीदा जाता है। तो सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
इसमें कई पार्टीज हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो वो सारे जो हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो वो इंटरेस्ट जो है वो क्या करने लगते हैं, क्लैश जो है वो करने लगते हैं। और एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस, जो बहुत दूर दूर तक हमारे शेयर होल्डर्स फैले होते हैं, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और इसमें लीगल इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। कंपनी ने इसके लिए सेबी का भी गठन किया है, सेबी के अपने नियम हैं, कंपनी एक्ट है, और जो जर्नल लॉज हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, सब लॉज जो हैं इसके ऊपर भारी पड़ते हैं। तो उन सब चीजों से भी परेशानी जो है वो होती है। सातवां पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें किसी भी तरह की कोई सीक्रेसी जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती। आप मेंबर्स को कोई भी चीज देखने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने के लिए मना नहीं कर सकते। वो कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के मेंबर्स की लिस्ट जो है रजिस्ट्रार के ऑफिस में या कंपनी के हेड ऑफिस में जो है व्यक्ति देख सकता है। तो निर्धारित फीस देकर देख सकता है। इसलिए गोपनीयता जो है, सीक्रेसी किसी भी तरह की मेंटेन नहीं की जा सकती। डिले इन डिसीजंस, निर्णय लेने में समय लगता है, नेचुरल है कि अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है, छोटे छोटे डिसीजंस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके भी लिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई मेजर डिसीजन मीटिंग में लेना है तो उसके लिए पहले एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कॉल की जाती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करना कोई आसान नहीं है। उसमें हर एक मीटिंग के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अनुसार मीटिंग का नोटिस जो है वो देना पड़ता है, और फिर मेंबर्स को बुलाना पड़ता है। अगर मेंबर्स इकट्ठे नहीं होते तो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो जाती है। तो कई सारी चीजें हैं। कोरम की समस्या होती है। कोरम क्या होता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आगे भी आप देखोगे। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो उनका उपस्थित होना जो है वो जरूरी है, अन्यथा जो है वो मीटिंग नल एंड वॉइड, व्यर्थ जो है वो मानी जाएगी अगर मिनिमम मेंबर्स के बिना जो है वो की जाती है। तो ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी परेशान करती हैं। इविल्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के भी जो है दोष होते हैं कि आपको मजदूरों का शोषण होता है, नगरों का वातावरण जो है वो दूषित होता है, अनहेल्दी जो है वो कंपटीशन होता है। तो इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनी में मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो है वो दो अलग अलग चीजें होती हैं। जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो जरूरी नहीं है कंपनी के जो स्वामित्व और प्रबंध जो है वो दो अलग अलग चीजें जो है वो होती हैं। तो कई बार मैनेजमेंट जो है जो उनके द्वारा ही, चाहे शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्ट होती है, वो अपनी मनमानी जो है वो करने लग जाते हैं। करप्शन, करप्शन जो है आप सबने को पता होगा कि कंपनीज जो हैं पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होती हैं, उनको इलेक्शंस के लिए चंदा देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती हैं। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह की डोनेशन जो है वो दी जाती है वो उनके साथ मिल जाते हैं और उनके अनुसार जो है वो बड़े बड़े डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। तो जो लोग नहीं देते हैं डोनेशन या जिनके अच्छे रिलेशंस नहीं होते, जो सरकार पावर में होती है, उनको उसका नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये अपने टीम जो है वो फिट कर लेते हैं, ऑफिसर्स को भी अपने अनुसार जो है अपॉइंट करवाते हैं। तो बड़ा जो अनलॉफुल तरीके से जो है वो लाभ उठाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी की ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन कंपनी की ड्रॉबैक्स जो हैं वो उसके लाभों के ऊपर जो है हावी नहीं हो सकती हैं। तो उसका प्रयोग जो है ऐसे नहीं किया जा सकता कि कंपनी की में हानियां हैं तो हम कंपनी को क्रिटिसाइज करें। हमारा आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि हमारा कंपनीज के बिना जो है वो गुजारा नहीं है। तो कंपनी के बेनिफिट्स इतने हैं कि इसके जो दोष हैं वो उसके पीछे जो है वो छुप जाते हैं। तो कुछ स्वार्थी लोगों ने ये दोष उत्पन्न किए हैं। अगर चाहे गवर्नमेंट तो इन दोषों को क्या कर सकती है, खत्म जो है वो
कर सकती है। और यही कंपनीज जो है देश के चहुमुखी विकास में क्या करते हैं, हमारा योगदान जो है वो देते हैं, हमारे लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपने उन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए जो है वो आंसर कैसे देना है। तो एक क्वेश्चन है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ with a perpetual succession and common seal. Explain this statement and point the basic features of a company. कंपनी द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व अस्थायी एवं सार मुद्रा होती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और कंपनी की आधारभूत विशेषताएं जो है वो बताइए। आप देखिए इस क्वेश्चन में फीचर्स दिए हुए हैं, तो आपने कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस लिख के जो है वो फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। तो ये आज का आपका लेक्चर है, कंपनी लॉ का ध्यान से सुनना है, पढ़ना।